एक बार एक गुरु के पास एक छात्र जाता है और जाकर गुरु से कहता है कि गुरुजी, रामदास मुझसे ईर्ष्या करता है। रामदास उसका सहपाठी था। तो वो कहता है कि गुरुजी, रामदास मुझसे ईर्ष्या करता है। तो गुरुजी उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ विचार करके उसको जवाब देते हैं कि अच्छा, मान लिया कि रामदास तुमसे ईर्ष्या करता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहे हो। तुम अपनी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम भी तो उससे जलने लगे हो? पीठ पीछे किसी की भी निंदा करना क्या तुम्हारी नजर में ये सही काम है? अगर वो गलत रास्ते पर चल रहा है तो तुम भी क्या गलत मार्ग अपनाओगे? तुम्हें पहले आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब गुरुजी ने उसको इतने अच्छे तरीके से उत्तर दिया, इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया है कि उस बच्चे ने, उसको अपनी कमी दिखाई दे गई, समझ आ गई और उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि भाई मैं अब के बाद इस प्रकार से किसी की भी निंदा नहीं करूंगा, उसके पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करूंगा। अब उस बच्चे को तो ये बात समझ आ गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये समस्या आजकल हर किसी की है, हर किसी के सामने ये समस्या है। हम सब का भी कहीं ना कहीं यही हाल है। हमें दूसरों की तिल बराबर भी बुराई नहीं करनी चाहिए, जबकि होता क्या है कि हमें किसी की छोटी सी गलती भी इतनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अपनी खुद की पहाड़ जैसी गलती भी हमें नहीं दिखाई देती, अपनी खुद की बुराई हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। इसलिए हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस ईर्ष्या की आग को बुझा दीजिए, नहीं तो यह जहां जहां जाएगी वहां का कोना कोना नरक बना देगी। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ना तो शांति से रहने देती है और दूसरों व्यक्ति के दुखों का कारण भी बन जाती है। इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए।